बचपन को याद आएगी और भारत माँ नम आंखों से बुलाएगी, तब हिंदुस्तान के हर घर से एक रानी लक्ष्मीबाई निकल कर आएगी, एक रानी लक्ष्मीबाई निकल कर आएगी। मैं भी सरहद पे जाऊंगी, सीने पे गोली खाऊंगी, और लड़कियां कमजोर होती हैं, दुनिया वालों की एक गलतफहमी मिटाऊंगी। हिंदुस्तान की बेटी हूं मैं, दुश्मन की छाती पर तिरंगा लहराऊंगी, दुश्मन की छाती पर तिरंगा लहराऊंगी। नमस्कार शिक्षकगणों और मेरे प्रिय दोस्तों, मैं काशीवासी रोशनी तिवारी आज आप सभी के समक्ष गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर यहाँ अपने विचारों को प्रकट करने आई हूँ। उससे पहले मैं अपने माननीय शिक्षकगणों को धन्यवाद देना चाहूंगी, जिन्होंने मुझे इस मंच पर अपने भावों को प्रकट करने का मौका दिया। आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हमारे देश में संविधान को लागू हुए 77 साल पूरे हो चुके हैं और इन 77 सालों में गंभीर आर्थिक संकट से लेकर चांद पर जाने तक हमारे देश ने कई कीर्तिमान गढ़े हैं और अब भी बहुत कुछ होना बाकी है। हमारे देश के लिए आज का दिन गौरवशाली और स्वर्ण रूप में अंकित दिन है। हमें गणतंत्र दिवस को केवल झंडा फहरा देने या परेड देखने के रूप में ही नहीं देखना चाहिए, बल्कि ये उन सभी स्वतंत्रता सेनानियों को नमन करने के दिवस के रूप में मनाना चाहिए, जिन्होंने अपना बलिदान देकर हमें स्वतंत्रता दिलाई, ताकि हम अपना गणराज्य और लोकतंत्र स्थापित कर सके। मैं उन सभी स्वतंत्रता सेनानियों को नमन करते हुए कहना चाहूंगी कि लाठी गोली जेल सब कुछ सहा उन्होंने, पर आजादी का सपना कभी छोड़ा नहीं उन्होंने। इतिहास के पन्नों में अमर रहेगा उनका नाम, ऐसे सूरवीरों को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। आज के शुभ अवसर पर मैं अपने कुछ भूतकाल तथा अपने कुछ वर्तमान काल की बात करना चाहूंगी। भूतकाल अर्थात वह काल जो हमें क्रांतिकारों की बलिदानों को याद दिलाता है, वह काल जो हमें 1857 की क्रांतियों को याद दिलाता है। रानी लक्ष्मीबाई, मंगल पांडे, तात्या टोपे जैसे क्रांतिकारों के बलिदानों को याद दिलाता है। गांधी जी के सत्य अहिंसा के मार्ग पर चलना देश के एकजुट को याद दिलाता है। भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव जैसे क्रांतिकारों की याद दिलाता है कि कैसे उन्होंने हंसते हंसते फांसी का फंदा स्वीकार कर लिया। इसी को अभिव्यक्त करते हुए मैं ये कहना चाहूंगी कि बाज है वो पंख फैलाकर चलता है, कि बाज है वो पंख फैलाकर चलता है, नजरों को 2 कदम बढ़ाकर चलता है। स्वाभिमान में वो अंगार है जैसे भारत माँ का श्रृंगार हो, कि स्वाभिमान में वो अंगार है जैसे भारत माँ का श्रृंगार हो। ऊंची है नजर और ऊंची है गर्दन, तभी तो जनाब ये भारत जिंदाबाद है, ये भारत जिंदाबाद है। और अब मैं हमारे वर्तमान को दर्शाते हुए ये कहना चाहूंगी कि हमारा देश भारत आज प्रगति के नए आयाम को छू रहा है। विज्ञान, तकनीक, शिक्षा और डिजिटल क्षेत्र में अपनी नई पहचान बना रहा है। डिजिटल इंडिया और आत्मनिर्भर भारत जैसी योजनाओं ने देश को मजबूत और देश के युवाओं को आगे बढ़ने का अवसर प्रदान किया है। आज का भारत अंतरिक्ष में अपनी नई पहचान बना रहा है और नवीकरण ऊर्जा की ओर कदम बढ़ा रहा है। हमारे किसान, जवान और वैज्ञानिक मिलकर हमारे देश को नई नई ऊंचाइयों तक पहुंचा रहे हैं। चुनौतियां बहुत हैं, लेकिन हमारे देश की एकता, विविधता और एकजुट जनशक्ति हर चुनौतियों को अवसर के रूप में बदलने की क्षमता रखती है। हमें गर्व होना चाहिए कि हम ऐसे देश के नागरिक हैं जो निरंतर आगे बढ़ रहा है। अतः मैं बस इतना ही कहना चाहूंगी कि भारत माता की जय।